नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए श्रेष्ठा एग्जाम 2024 के लिए साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 31 से 50 तक देखने वाले हैं, जिसमें सभी प्रश्न साइंस के होंगे। आपको बता दें कि 1 से लेकर के 30 नंबर तक क्वेश्चन जो गणित का क्वेश्चन था, ये पहले ही वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप श्रेष्ठा वाला प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसका वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। इसमें हम साइंस के सभी क्वेश्चंस देखेंगे। आपको बता दें कि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो पिछले साल श्रेष्ठा एग्जाम में पूछा गया था, वही सेम क्वेश्चन है। तो इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि आगे इस बार किस टाइप के क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका जो पैटर्न होता है, 30 प्रश्न गणित से पूछा जाता है, 20 प्रश्न साइंस से, उसके बाद 25 क्वेश्चन आपको सोशल साइंस से पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछा जाता है। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बाकी सोशल साइंस का और जीके का भी जल्द ही हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट श्रेष्ठा एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि इसका जो बुक है वह भी आ चुका है। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9110113671। ठीक है, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इसका बुक चाहिए। इसका क्या प्रक्रिया है, कैसे क्या होता है, इस पे हम डिटेल वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो वो भी आप श्रेष्ठा वाला प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको इसी तरह से अंग्रेजी और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया रहता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। पूरे भारत में इसका एग्जाम होता है, ठीक है। तो सभी राज्य के स्टूडेंट इसमें परीक्षा दे सकते हैं। कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं, क्या प्रक्रिया है, वो सब वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से अद्वितीय गुणधर्म संश्लेषित रेशों को परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ गुण दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं। कम महंगे और कम चलाऊ, शीघ्र सूखने वाले और अधिक चलाऊ, रखरखाव में असुविधाजनक और कम महंगे, महंगे और अधिक चलाऊ। तो यहाँ पर देखिए कौन सा जो है गुण सही लग रहा है आपको, वही आंसर होगा। तो 4 विकल्प है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन 2, ठीक है। शीघ्र सूखने वाले भी चाहिए और अधिक चलने वाला भी चाहिए, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं 32 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है और उसके आधार पर हमें ऑप्शन को चुनना है। तो इसमें भी OMR सीट पर एग्जाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम चुनेंगे, फिर उसको OMR सीट पर रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए चुंबकीय बल, इसका संबंध किससे होगा? चुंबकीय बल क्या है? असंपर्क बल है ना। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ये पृथ्वी की ओर। पेशीय बल क्या होता है? मांसपेशी द्वारा लगाया जाता है। और अस्थिर वैद्युत बल क्या होता है? आवेशित वस्तु पर लगता है। तो इस प्रकार इसे मिलाने पर हम देखेंगे तो इसका सही उत्तर कौन सा आ रहा है हमारा, है ना। सही उत्तर ऑप्शन 1 में ही मिल रहा है। तो इस प्रकार बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए यहाँ भी मिलाने के लिए है और उसके आधार पर हमें ऑप्शन को चुनना है। तो चलिए मिलाते हैं, देखते हैं किसका किससे मिलाना है। तो यहाँ पे पॉलीथीन है, जो क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। बेकेलाइट क्या होता है? इसका इस्तेमाल स्विच में होता है। मेलामाइन क्या होता है? ये फर्श की टाइलें में इसका उपयोग होता है। टेफ्लॉन क्या होता है? नॉन स्टिक बर्तन, है ना। तो ये हो गया, इस तरह से मिला देंगे। तो मिलाने पर देखिए कौन सा उत्तर हमारा सही आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए विकल्प 3 जो है हमारा सही आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में भी देखिए इस तरह से मिलाने के लिए है। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन सब आने वाले हैं, क्योंकि ये पिछले साल का क्वेश्चन है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको भी मिलाना है। तो पोलियो का क्या हो जाएगा? देखिए पोलियो का किससे मिलाएंगे? पोलियो विषाणु के कारण होता है। मलेरिया की बात करें तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। गेहूं का रस्ट आप जानते हैं कवक के कारण होता है, और टीबी जीवाणु के कारण। तो इस प्रकार देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 में सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, वाहनों द्वारा निम्नलिखित वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। तो देखिए वाहन द्वारा क्या उत्पन्न होगा? धुआं, धूम, कोहरा, कार्बन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन, कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, नियोन है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और धुआं है।
तो कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है ना। तो इसमें अगर लोग ढूंढेंगे तो ये चौथा विकल्प सही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। वन्य जीवन पौधों और जंतु संसाधनों और उन क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन में दिया है राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभयारण्य, भौगोलिक आरक्षित क्षेत्र। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है ना, ये होगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, विकल्प 2 सही है। फिर से देखिए मिलाने वाला है क्वेश्चन नंबर 37 में, तो चलिए मिला लेते हैं किसका किससे होगा। अग्न्याशय क्या होता है, इंसुलिन। थायराइड ग्रंथि, तो ये इसका संबंध क्या है, थायरॉक्सिन से। अंडाशय, तो इससे क्या होता है, एस्ट्रोजन। और एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा एड्रिनलिन। तो इस प्रकार मिलाने पर हमारा जो विकल्प है दूसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ कह रहा है अलैंगिक जन्म से संबंधित कथन पहचानिए। तो दो कथन, यहाँ 4 कथन दिया गया। तो देखिए, केवल सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। क्या अलैंगिक केवल सूक्ष्म जीव में पाया जाता है, ये तो गलत है। फिर हाइड्रा में मुकुलन अलैंगिक जनन का उदाहरण है। हाइड्रा में मुकुलन अलैंगिक जनन का उदाहरण है, तो ये तो सही है। डॉली भेड़ का क्लोन अलैंगिक जनन द्वारा बनाया गया, ये भी सही है। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन से एक कोशिकीय जीव है। तो ऑप्शन में देखिए WBC है, अमीबा है, पैरामीशियम है, उसके बाद देखिए मुर्गी का अंडा, आलू की कोशिका। तो इसमें जो है कौन कौन सा एक कोशिकीय जीव, तो आप जानते हैं अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। और इसके बाद देखिए तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में। तो सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। और दूसरा दिया धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इसमें जो है कौन सा सही, ये वाला तो सही है, लेकिन ये तो क्या होगा, ये गलत है। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो इसका सही आंसर किस में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ये तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 41 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है राइजोबियम जीवाणु मटर के पौधे की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है, ये तो सही बात है। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधे में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो क्या ये सही है, ठीक है, ये भी सही है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला मिलाने के लिए क्वेश्चन नंबर 42 में देख लेते हैं, चलिए इसको मिलाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये किससे संबंधित है, एरोसोल फुहारा से। कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो जाएगा पौधा घर गैस। अप्रितनाशी, तो ये संबंधित होगा जल प्रदूषण से। वाहितमल संक्रामक रोग से। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, फिर से देखिए मिलाने के लिए है। तो चलिए पहले हम लोग मिला लेते हैं, फिर देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे है विशेष क्षेत्रीय, तो विशेष क्षेत्रीय को हम लोग मिलाएंगे जंगली आम से, ठीक है। विलुप्त, तो ये हो गया कौन सा, डायनासोर। उसके बाद थ्रेस्टंड जंतु, तो इसको हम लोग मिला देते हैं जंगली भैंसा से। और एक बच गया तो इसको मिला दीजिए काला हिरन से। तो इस प्रकार अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 में इसका सही आंसर मिल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सौर परिवार के लिए उपयुक्त है। तो ध्यान से पढ़ते हैं इसको और देखते हैं कौन सा उपयुक्त है ना। तो यहाँ पे देखिए बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है, ये तो सही है। सूर्य सभी ग्रहों के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है, ये बात सही है।
सूर्य पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह, ये सही नहीं है। तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही है। सभी ग्रहों के उपग्रह होते हैं, ये तो गलत है। तो इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें केवल ठोस ईंधन का दहन होता है, ये तो गलत है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ये तो सही है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, गलत है। प्रकाश उत्पन्न होता है, ये सही है। तो इस प्रकार बी और डी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशे पहचानिए। तो यहाँ दिया है रेयान, नायलॉन, कपास, एक्रिलिक। तो प्राकृतिक रेशा इसमें से कौन है? तो बिल्कुल ही स्पष्ट है, कपास क्या है, प्राकृतिक रेशा है। 47 में देखिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग संपरीक्षित की जांच के लिए नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना, तो ध्यान से देखिए, इसमें हो जाएगा विद्युत इस्त्री का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। घर्षण नहीं होने पर गतिशील वस्तुएं नहीं रुकेंगी, दीवार पर कील गाड़ा जाएगा, श्याम पट्ट पर चौक से लिख सकेंगे, भवन निर्माण कार्य संपन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए किसका सही है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, शैल रासायनिक पदार्थों का उपयोग निम्नलिखित में नहीं होता है, किसमें नहीं होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका यूरिया बनाने में उपयोग नहीं होता, ऑप्शन 4 सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज की थी? ठीक है, तो इसका खोज करने वाला कौन थे? रॉबर्ट कोच। तो ऑप्शन 4 इसका सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में सोशल साइंस का भी और सामान्य ज्ञान का भी लेकर के आएंगे, तो चैनल ने सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।